किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने और दिल्ली का चुनावी चेहरा बनने से संघ नहीं है खफा। संघ ने किरण से मनमोहन भागवत की नाराजगी की खबर को बताया गलत। दिल्ली के पुष्प विहार में पन्ना प्रमुखों संग बैठक नहीं कर सके बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। चुनाव आयोग से इजाजत नहीं लेने की वजह से पुलिस ने बैठक रोकी। बैठक के स्थगित होने पर बीजेपी पन्ना प्रमुखों ने किया हवन। बीजेपी अध्यक्ष के आगे के कार्यक्रमों में बाधा निर्वाणन का दिया हवाला। बीजेपी ने बनाया है 75,000 पन्ना प्रमुख। अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई केजरीवाल के एफिडेविट की कॉपी। 7 जून 2013 के एफिडेविट पर केजरीवाल के हस्ताक्षर का किया दावा। माकन ने कहा केजरीवाल ने नई दिल्ली क्षेत्र में मतदाताओं में बांटा था एफिडेविट। लाल बत्ती की गाड़ी, बड़ा बंगला और आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं लेने का किया था वादा। माकन ने कहा सीएम बनने पर केजरीवाल अपना हर वादा भूल गए। 8 कमरों का बंगला लिया और सुरक्षा का तामझाम भी दिखा। माकन बोले केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कभी कांग्रेस बीजेपी का समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन यू-टर्न लेते हुए कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। दिल्ली कांग्रेस चुनाव प्रभारी अजय माकन ने केजरीवाल के यू-टर्न पर सोमवार को किताब लाने की कही बात। किताब का नाम 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू-टर्न केजरीवाल। अपना हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछ के करूंगा। तो जो सबसे बड़ा काम था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके सरकार छोड़ना है, सरकार बनाने के लिए रेफरेंडम और सरकार छोड़ने के लिए भागने का रास्ता। माकन ने कहा बीजेपी को मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं, तभी अब उसे किरण बेदी, शाजिया और जयप्रदा की जरूरत पड़ रही है। एक बार फिर बोले माकन, अन्ना की पीठ में छुरा घोंपने वाले बीजेपी और आम आदमी पार्टी का बने हिस्सा। किरण बेदी पर माकन का आरोप, कहा अन्ना के संग भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाली बेदी अब भ्रष्टाचार का मुद्दा भूली। बेदी की सूची में 7वीं वरीयता पर पहुंचा भ्रष्टाचार का मुद्दा। नई जिम्मेदारी के साथ ही किरण बेदी को दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मिला नया कमरा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पास का कमरा बेदी को होगा सुपुर्द। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने किया वार। योगेंद्र यादव ने कहा बीजेपी के लिए दिल्ली के पूर्व राज्य का दर्जा मुद्दा नहीं। जो उनकी प्रॉमिसेस थी, उसकी पहली प्रॉमिस ये थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक और वायदे से मुकर रही है। कांग्रेस नेता ए के वालिया ने भरा दिल्ली विधानसभा का पर्चा। लक्ष्मी नगर सीट से किया नामांकन। केजरीवाल के यू-टर्न को लेकर बुकलेट जारी करेगी कांग्रेस। पहले बीजेपी पर भी जारी कर चुकी है किताब। नई दिल्ली सीट से शिवसेना केजरीवाल के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। ढोल नगाड़ी के साथ शिव कुमार ने भरा पर्चा। कहा प्रचार के लिए आएंगे उद्धव। नई दिल्ली में 40 विधानसभा सीटों पर शिवसेना उतारेगी उम्मीदवार। अभी नहीं जारी की सभी उम्मीदवारों की सूची। लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल आणि चांगले सक्षम, कारण तिथे सुद्धा शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहेत। दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेगी एमआईएम। ओवैसी बोले पहले पार्टी को किया जाएगा मजबूत। बिहार के सीएम जीतनराम मांझी ने 20 फरवरी को मांगा मोदी से मिलने का वक्त। राज्य के विकास को लेकर मुलाकात की खबर, लेकिन नीतीश को संकेत देने की अटकलें। ओबामा की पुख्ता सुरक्षा में लगी केंद्र सरकार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले हर तरह के एहतियात बरत रही है सरकार। दिल्ली में रामविलास पासवान से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। चीनी गन्ना किसानों की समस्या को लेकर हुई बातचीत। पंजाब के मंत्री मजीठिया से पूछताछ करने वाले ईडी के अधिकारी निरंजन सिंह का तबादला। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले सीआईडी ने सिंह के घर दी थी दबिश।
साधु यादव से मुलाकात करने पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जेडीयू की चेतावनी, कहा नीतीश कुमार की खींची सुशासन की लक्ष्मण रेखा ना लांघे सीएम। सुशासन का कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार जी के अनुरूप चलने का दावा और एक ऐसे व्यक्ति के आतिथ्य स्वीकार किया जाना, सत्ता आनंद के लिए होता है कि सत्ता सेवा के लिए होता है। बिहार की जनता कानून का राज का एहसास उसको है, इसलिए कम से कम यह छेड़छाड़ सुशासन के कार्यक्रम से, राजनीति से छेड़छाड़ कतई मंजूर नहीं। आज सुनंदा पुष्कर की पहली बरसी, शशि थरूर ने घर पर बुलाई प्रार्थना सभा। चेन्नई में एयर इंडिया के विमान में पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के बीच मारपीट की खबर, विरोध में हड़ताल पर गए इंजीनियर, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। पायलट पर एयर इंडिया की कार्रवाई, जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटाया, इंजीनियरों ने की पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। झारखंड के सीएम रघुवर दास और आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार की रांची में मुलाकात, नक्सलवाद और कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। पहली उनसे मेरी मुलाकात थी, अनौपचारिक मुलाकात थी और उग्रवाद और कानून व्यवस्था के विषय पे उनसे चर्चा हुई। हरियाणा की खट्टर सरकार के वित्त कैप्टन अभिमन्यु ने टैक्स घोटाले की जांच कराने की बात कही, 10,000 करोड़ का है टैक्स घोटाला। टैक्स घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का भी नाम, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की भी होगी जांच। तो मैं हरियाणा की जनता के चौकीदार के तौर पर जनता को विश्वास दिलाता हूं कि चौकीदार के हाथ का डंडा, सरकार का डंडा दोषियों पर पूरी तरह चलेगा। सेंसर बोर्ड के 8 सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, सूचना प्रसार मंत्री को भेजी चिट्ठी, सरकार पर लगाया दखलंदाजी का आरोप। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह तारा को 5 दिन की पुलिस रिमांड, पटियाला कोर्ट में आज ही थी जगतार की पेशी। दक्षिणी कश्मीर के गुलगांव में जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक पर हमले में विधायक के सुरक्षा गार्ड की मौत। मैकडॉनल्ड्स में उड़ा गरीबी का मजाक, खाने की सामग्री लेने के लिए लाइन में लगे गरीब बच्चे को कर्मचारी ने कॉलर पकड़कर बाहर निकाला। पुणे में मैकडॉनल्ड्स में यह वाकया उस वक्त हुआ जब एक महिला बच्चे को खाने की सामग्री दिलाने अंदर ले गई थी। दिल्ली के नरेला में दिल्ली पुलिस के सिपाही पर हमला, घर के बाहर ही सिपाही जितेंद्र खत्री को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। नरेला में सिपाही के घर के बाहर डस्टर से आए 5 बदमाशों ने किया था हमला, फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान सिपाही ने तोड़ा दम। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, रोडवेज बस से टकराई टोयोटा कोरोला कार, एक इंजीनियरिंग छात्र की मौत, 4 घायल। कार में सवार थे एमआईटी यूनिवर्सिटी के 5 छात्र, नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर जाते वक्त हुआ हादसा, तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हुई थी कार। राजौरी के पास स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, जोसेफ कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल के 12 छात्र हुए हादसे में घायल।